जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, करियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कन्या राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के धन की बात करें तो धन भाव में तुला राशि है, स्वामी शुक्र हैं, और आय भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का तो गोचर सभी राशियों में हो जाएगा, क्योंकि वो तो सवा 2 दिन में राशि बदलते रहते हैं। तो आय भाव के स्वामी का गोचर सभी राशियों में होगा और धन भाव के स्वामी का जो गोचर है वो 18 अक्टूबर से तुला राशि में जाएंगे और 18 अक्टूबर तक वो कन्या राशि में रहेंगे, यानी आपके प्रथम भाव में रहेंगे। और वहाँ से उनका मकर राशि तक गोचर रहेगा। वो मकर राशि में जो गोचर होगा वो सिर्फ 3 दिन के लिए होगा। 29 दिसंबर को वो मकर राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात कर रहे हैं, 31 दिसंबर तक की बात कर रहे हैं। तो शुक्रदेव जो आपके दूसरे भाव धन भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर कन्या राशि से लेकर और मकर राशि तक रहने वाला है। तो सभी भाव लगभग अच्छे हैं। धन के मामले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और मकर राशि में जो गोचर है वो सिर्फ 3 दिनों का है। तो सारा गोचर जो है, सारा समय जो है शुक्रदेव कन्या राशि से लेकर धनु राशि तक बिताएंगे। सिर्फ 3 दिन वो मकर राशि में बिताएंगे। तो धन के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन 3 महीनों में आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी से नियमित आय होती रहेगी और आपको धन के मामले में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। उनका आवागमन सुचारू रूप से बना रहेगा। अगर आप व्यापार, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, धन के मामले में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध हैं और बुध का जो गोचर है वो 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेगा, यानी कि आपके प्रथम भाव में ही रहेगा। और उसके बाद वो तुला राशि यानी धन भाव में जाएंगे और उनका भी गोचर मकर राशि तक रहने वाला है और वो 28 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर राशि स्वामी का गोचर भी अच्छा है, धन भाव के स्वामी का गोचर भी अच्छा है। तो धन और आय के मामले में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे या सामान्य से बेहतर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो धन और आय के मामले में तीनों महीने आपके अच्छे रहने वाले हैं। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात कर लेते हैं। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें, दसम भाव में मिथुन राशि है और वहाँ पर स्वामी बुध हैं, यानी आपके राशि स्वामी भी बुध हैं और आपके दशमेश यानी दसम भाव के स्वामी भी बुध हैं। तो बुध का जो गोचर है वो मैंने अभी बुध के गोचर की बात की है कि उनका गोचर भी आपके प्रथम भाव से लेकर और 28 दिसंबर को मकर राशि में जाएंगे, यानी पंचम भाव में जाएंगे और वहाँ पर सिर्फ 4 दिन का गोचर है, 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। जो हम अक्टूबर से दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, तो आपके राशि स्वामी, आपके दसम भाव के स्वामी का गोचर आपके प्रथम भाव से लेकर और चौथे भाव तक होगा। तो ये गोचर भी अच्छा रहने वाला है। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। और अगर आपका कोई ऐसा कारोबार है जो कि आपके पिता से जुड़ा हुआ है, माता से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके घर परिवार से मिला हुआ कार्य है, तो वहाँ पर अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य है तो वहाँ पर आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य है तो वहाँ पर आपको लाभ अच्छे देखने को मिलेंगे। और वैसे आपका किसी भी तरह का कोई भी कार्य है तो व्यापार, कारोबार में आपको बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और नौकरी में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपको परिणाम तो अच्छे मिलने वाले हैं। वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापार, कारोबार में कन्या राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने धन के मामले में और व्यापार, कारोबार, नौकरी की बात की, लेकिन एक बात मैं आपको और भी बताता चलूँ कि 12वें भाव के स्वामी आपके सूर्य हैं और सूर्य का जो गोचर है
वो पहले तो कन्या राशि में ही है 17 अक्टूबर तक, और 17 अक्टूबर से वो तुला राशि में जाएंगे, और 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में जाएंगे, और 16 दिसंबर से धनु राशि में जाएंगे। तो 12वें भाव के जो स्वामी का गोचर है वो आपके धन भाव के स्वामी के साथ बराबर चल रहा है, क्योंकि वो कन्या राशि से लेकर और धनु राशि तक साथ नहीं छोड़ रहे हैं, वो बार बार उन राशियों में आ रहे हैं जहां पर आपके धन भाव के स्वामी भी आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि धन और आय के जो मैंने परिणाम बताए हैं उनमें आपका खर्चा भी अच्छे से होता रहेगा, इस बात का ध्यान रखकर चलें, खर्चे भी आपके बढ़े रहेंगे। तो धन और आय के मामले में क्या परिणाम मिलेंगे मैंने बात की, व्यापार नौकरी में क्या मिलेंगे उसकी बात की। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें, दूसरे भाव में तुला राशि है, स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र का गोचर हमने अभी अभी देखा है, उनका गोचर मकर राशि तक रहेगा, तो उनका अच्छे भाव में गोचर है, पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। लेकिन एक बात का भी यहाँ पर और भी ध्यान रखकर चलना है कि आपके जो केतु हैं उनका गोचर दूसरे भाव में चल रहा है, तो परिवार के सदस्यों के साथ आपको तालमेल बनाकर चलना होगा, परिवार के लोगों के साथ वाणी पर संयम रखकर चलना होगा। परिवार के सदस्यों में आपस में गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आपके जो चौथे भाव के स्वामी गुरु हैं उनका सप्तम भाव में गोचर है, और वो तीनों महीने यहीं रहेंगे, मीन राशि में ही रहेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में। और पंचम भाव के स्वामी जो शनि हैं उनका भी पंचम भाव में ही गोचर रहने वाला है तीनों महीने। लेकिन केतु का गोचर दूसरे भाव में होने के कारण आपको वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, आपकी वाणी बहुत अच्छी नहीं रह सकती है, और परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, वरना वहां पर भी वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको गलतफहमियां नहीं पालनी है, परिवार के सदस्यों को लेकर अपनी वाणी पर संयम रखना है, तो आपके पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव के स्वामी जो शनि हैं उनका गोचर पंचम भाव में होगा, अपने से 12वें भाव में होगा, तो स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखकर चलना होगा। ये 3 महीने जो हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के, कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में खासकर अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान रखना होगा, और अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या है जो आपके पैरों से जुड़ी हुई है तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको कोताही नहीं बरतनी है। अगर कोई भी समस्या होती है डॉक्टर से परामर्श लेना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, कोशिश करें आपकी योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, और स्वास्थ्य के मामले में कोताही बिल्कुल ना बरतें। कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इस बात का ध्यान रखें, और वहाँ पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो अपनी दवाइयाँ नियमित लें, अपने डॉक्टर से नियमित मुलाकात करते रहें जिस तरह से आपकी होती है, यानी कुल मिलाकर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि हैं, और स्वामी शनि का गोचर पंचम भाव में ही है, तो शिक्षा के भाव के स्वामी का गोचर शिक्षा के भाव में ही है, लेकिन ध्यान रहे शनिदेव हैं। जब शनिदेव अपने ही भाव में हैं, मकर राशि में, पंचमेश भी हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने शिक्षा के मामले में अच्छे से मेहनत नहीं की, आपको अच्छे परिणाम बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव बिना मेहनत के कुछ नहीं देते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो शिक्षा के मामले में आप ज़्यादा मेहनत करें तो आपको बिल्कुल अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शिक्षा के स्वामी अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं, और उनकी जो दृष्टियाँ हैं वो सप्तम भाव पर है, तीसरी दृष्टि, और एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि है, और दूसरे भाव पर दसम दृष्टि है। तो आपको शिक्षा के मामले में ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करें, तभी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में मीन राशि है और स्वामी गुरु हैं, और गुरु का गोचर तीनों महीने वहीं पर है, सप्तम भाव में ही है, तो वैवाहिक संबंध आपके तीनों महीने अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता बनी रहेगी। अगर आपके जीवन साथी के साथ कुछ दिनों से कोई तनाव चल रहा है, कोई मनमुटाव चल रहा है, कोई मतभेद चल रहा है, उसको समाप्त करने का समय है। आप इन 3 महीनों में प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। जो लोग अपने किसी रिश्ते की तलाश में हैं, यानी कि विवाह योग्य हैं, चाहते हैं कि कोई रिश्ता आए, तो उनकी कहीं ना कहीं बात हो सकती है इस समय पर, और उनके रिश्ते की बात भी बन सकती है। और अगर आपके विवाह की कोई बातचीत पहले से चल रही थी, कुछ अटकी हुई है, तो प्रयास करें। ये 3 महीने ऐसे हैं जब आपकी बातचीत पक्की भी हो सकती है। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनिदेव हैं।
पंचम भाव के स्वामी का गोचर पंचम भाव में ही है। प्रेम संबंधों में काफ़ी ईमानदारी का समय है। अगर प्रेम संबंधों में आप ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि शनिदेव धोखा बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आपने झूठ बोलकर, धोखा देकर कोई भी संबंध बनाए हैं, कोई भी प्रेम संबंध बनाए हैं, कोई भी मित्रता बनाई है, तो इन 3 महीनों में वो मित्रता आपकी टूट जाएगी। अगर आपने धोखा दे रखा है तो आपके साथी को पता तो अवश्य चल जाएगा। अगर मित्रता नहीं भी टूटती है तो संबंध आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि अपने साथी के साथ आप ईमानदार रहें, सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी का परिचय दें, तो आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस समय पर आपका प्रेमी प्रेमिका आपके संबंधों में मधुरता भी दिखाएगा। और अगर आपका प्रेम संबंध बहुत पुराना है और आप चाहते हैं कि प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदला जाए और आप अपने घर वालों से बात करें, अपने साथी को मनाएं, तो ये 3 महीने ऐसे हैं जब आप प्रयास कर सकते हैं और आपका साथी भी मान सकता है, आपके घर वाले भी मान सकते हैं। और कुछ कन्या राशि वाले लोग तो ऐसे होंगे ही जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का फैसला ले ही लेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और बस ध्यान रखना है, आपको प्रेम संबंधों में अपने साथी के साथ ईमानदारी रखनी है। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप शिव जी की पूजा उपासना करें। शिव भगवान को आप सोमवार को जल अर्पित कर सकते हैं या फिर कभी कभी दूध भी अर्पित कर सकते हैं। रोजाना जल अर्पित करेंगे तो और भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और बुधवार को आप गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। गणपति अर्थव शीर्ष का पाठ कर सकते हैं। गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को आप भोजन करा दें तो उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।